रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बीते दिनों देश में सैन्य मोबिलाइजेशन और मार्शल लॉ की घोषणा कर दी। इस फैसले का रूस में कई जगहों पर विरोध हो रहा है। इसी कड़ी में रूस के नागरिक अब गूगल पर देश कैसे छोड़े और घर पर एक हाथ कैसे तोड़े ऐसे सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये नागरिक यूक्रेन युद्ध में नहीं जाना चाहते हैं। रूसी राष्ट्रपति के संबोधन ने नागरिकों के बीच बेचैनी पैदा कर दी है। जैसे ही रिजर्विस्ट को ड्यूटी पर बुलाया गया तो उनके चिंतित रिश्तेदार देश से भागने के तरीके गूगल पर खोजने लगे ताकि उनके परिवार को दोबारा सेना में ना बुलाया जाए। इससे पता चलता है कि रूस के नागरिक यूक्रेन युद्ध में शामिल होकर खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार नहीं है। पुतिन के ऐलान के बाद रूस से बाहर जाने वाली फ्लाइट्स की बुकिंग में भी जबरदस्त तेजी देखी गई है। यूक्रेन के साथ करीब 7 महीने से जारी युद्ध में मिले झटके के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश में जवानों की आंशिक तैनाती की घोषणा की और कहा कि ये उपाय आवश्यक है क्योंकि रूस पूरी पश्चिमी सैन्य मशीन से लड़ रहा है। अधिकारियों ने बताया कि 3 लाख रिजर्विस्ट की आंशिक तैनाती की योजना बनाई गई है। रिजर्विस्ट ऐसा व्यक्ति होता है जो मिलिट्री रिजर्व फोर्स का सदस्य हो या आम नागरिक होता है जिसे सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है और जरूरत पड़ने पर इसे कहीं भी तैनात किया जा सकता है। शांतिकाल में ये सेवाएं नहीं देता है। पुतिन ने कहा कि विस्तारित सीमा रेखा यूक्रेन की सेना द्वारा रूसी सीमावर्ती इलाकों में लगातार गोलाबारी और मुक्त कराए गए क्षेत्रों पर हमलों के लिए रिजर्व से सैनिकों को बुलाना आवश्यक है। बता दें कि रूस का एक धड़ा शुरू से ही यूक्रेन पर हमले के पक्ष में नहीं है। वह रूसी राष्ट्रपति के सैनिक जुटाने वाले ऐलान के बाद से बहुत से लोग देश से बाहर जा रहे हैं। कुछ लोग प्रदर्शन करने पर उतर आए हैं। देश में अफरा तफरी सी मच गई है। बड़ी संख्या में लोगों ने वन वे फ्लाइट की टिकट बुक करा लिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस में फ्लाइट्स फुल हो गई है। ऐसी भी खबरें हैं कि रूसी राष्ट्रपति के सैनिक जुटाओ अभियान के खिलाफ प्रदर्शन में उतरे 13,000 से ज्यादा लोगों में से सैकड़ों हजारों प्रोटेस्टर्स को गिरफ्तार किया जा चुका है। बीते फरवरी में यूक्रेन के खिलाफ रूस के विशेष सैनिक कार्रवाई शुरू होने के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर कई तरह के सख्त प्रतिबंध लगाए। उन्होंने तब कहा था कि इन प्रतिबंधों के कारण रूस की युद्ध जारी रखने की क्षमता खत्म हो जाएगी। तब पश्चिमी मीडिया में ये चर्चा आम थी कि अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सैनिक कार्रवाई के लिए संसाधन जुटाने में असमर्थ हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। पिछले दिनों खार्किव इलाके में यूक्रेन के जबरदस्त जवाबी हमले के कारण रूसी सेनाओं को पीछे हटना पड़ा था। अब उसी के जवाब में रूसी राष्ट्रपति ने सैनिकों की आंशिक गोलबंदी करने का ऐलान किया है। इससे ये संदेश भी मिला है कि युद्ध जारी रखने की रूस की आर्थिक क्षमता अभी भी बरकरार है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।